बच्चों, आज एट्थ के लिए हम एक टॉपिक ले रहे हैं अपना। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग जो भी आज डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में अच्छी तरीके से जान जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को आप अच्छी तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के क्या यूज़ हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉर्मल मैग्नेट्स में क्या अंतर है, इस चीज़ को भी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लोग अपना माइंड जोक करते हैं। इसमें मैंने एक एक्टिविटी दी है, टेल अबाउट मैग्नेट वेयर यू सी फर्स्ट मैग्नेट इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में पहली बार मैग्नेट कब देखा, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को आपको लिखना है। आप उस मैग्नेट को कहीं भी देखे हों, खिलौने के रूप में या कहीं से भी आप पाए हों। अक्सर देखा होगा स्पीकर का पिछला वाला मैग्नेट वाला पोर्शन जब टूट जाता है तो बच्चे उस मैग्नेट को लेके खेलते हैं। तो आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसको आप इसमें कॉपी में शेयर करेंगे, नोट करेंगे आप, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। Simply, electromagnet is a type of magnet where its magnetic field is created by controlling the electricity. Electromagnets are made by winding and insulated wire around iron core and then passing current through the wire. The electric current causes the atoms in a core to align, turning into a magnet. सिंपल समझने की भाषा में, किसी भी आयरन कोर के ऊपर में अगर हम इंसुलेटेड वायर को राउंड फॉर्म में सर्कुलेट करके लपेट दिया जाए जस्ट लाइक ए इंडक्टर, तो और उसमें अगर हम करंट फ्लो कराएं तो उसके जो एटम्स होते हैं वो मैग्नेट के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाते हैं और वो पूरा का पूरा बार मैग्नेट जो है, बार असेंबली पूरी जो है मैग्नेट आयरन कोर की, और ये पूरी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। इसका जो मेजर फीचर है इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यू कैन एडजस्ट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग टर्निंग इट्स ऑन एंड ऑफ। इसके मैग्नेटिज्म को आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल करने का मतलब मैग्नेटिज्म को, कब आपको मैग्नेट को उसको हटा देना है, कब उसको मैग्नेट को शुरू कर देना है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। इसमें डेफिनीशन है आप लोग के अपने नोटबुक में नोट करने के लिए, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही लगभग सेम डेफिनीशन है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मेन कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इसका कोर, मेटल, द कोर, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स एंड द अमाउंट ऑफ करंट डिटरमाइन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तीन मेन फैक्टर हैं, कोर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में इसकी जो वाइंडिंग है, उस कोर पे जो तार लपेटे गए हैं वो कितने दूरी पे हैं, कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं। और तीसरा जो उसमें करंट फ्लो कर रही जा रही है वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। इसमें जो बताया गया कि जो कोर होती है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जिसको सॉफ्ट आयरन कहा जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉसेस उस कम होते हैं। मतलब बार को आयरन कोर चाहे फेरोमैग्नेटिक जो सॉफ्ट आयरन कहलाता है, दोनों का पर्पस ये होता है कि जिसमें लॉसेस कम होता है उस चीज़ को हम लोग मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनाने में ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं। अब किसी भी चीज़ को कैसे मैग्नेटाइज किया जाता है, एज यूजुअल आप जानते हैं कोई भी मैग्नेट है उसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल बनता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जब करंट पास कराई जाती है तो उसमें भी कोर बनता है और वो बिल्कुल जस्ट लाइक ए नॉर्मल मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। साउथ पोल नॉर्थ पोल उसमें भी जनरेट होता है। डायरेक्शन ऑफ द एटम्स बिकम्स अलाइन। इसको आप और डीपली पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, फ़िलहाल थोड़ा सा जानेंगे जब हम लोग
परमानेंट मैग्नेट होता है उसके जो मैग्नेटिक के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलरेडी अलाइंड होते हैं साउथ और नॉर्थ पोल में, और वो छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके पूरा एक बड़ा सा मैग्नेट फॉर्म करते हैं, और ओवरऑल जो मैग्नेट होता है उसका भी एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल फॉर्म होता है। ठीक इसी तरीके से जब हम वायर में रैप कर देते हैं आयरन कोर को और उसमें जब करंट फ्लो कराई जाती है तो वो भी बिल्कुल सेम उसी तरह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल को फॉर्म करते हैं। इसका यूज़ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, डोरबेल, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड रिलेज, लिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट, टैप रिकॉर्डर्स में, हार्ड डिस्क ड्राइव में, कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो कुछ ये डिटेल हम लोगों ने डिस्कस किया आज। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हम नॉर्मल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है उसके लिए कुछ हम अलग से एक स्लाइड रखे हैं, मैं आपको उसके दिखाता हूँ। जैसे दिया है कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है, उसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो कॉयल का बना होता है, कॉयल पर किसी आयरन कोर पर लपेट के बनाया जाता है, और जब उसमें करंट फ्लो कराई जाती है तब उसको वो मैग्नेटिज्म फॉर्म में होता है। ये एक प्रॉपर्टी और देखते हैं दोनों का डिफरेंस। परमानेंट मैग्नेट स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द मटेरियल यूज्ड, इट्स क्रिएट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी एडजस्ट बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो परमानेंट मैग्नेट का स्ट्रेंथ जो है वो उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो स्ट्रेंथ है उसमें फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करता है। अगर हम करंट लेवल को एडजस्ट कर सकते हो तो उसके मैग्नेटिज्म को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक और है, देखिए परमानेंट मैग्नेट जो है वो प्रॉपर्टी लॉस कर सकता है अपनी जब उसको हम हीट करेंगे या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को लॉस किया जा सकता है। और उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है कि जब हम करंट को ऑफ करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लॉस कर सकते हैं। और एक एडवांटेज और है परमानेंट मैग्नेट का, देखेंगे कि इस परमानेंट मैग्नेट डज नॉट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लेकिन परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग मतलब बिना किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है तो उसके लिए जब आप सप्लाई फ्लो करेंगे तभी वो वर्क करेगा हमारा। कुछ एग्जाम्पल थे ये जो अभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं हम लोग मेन ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोले हैं, आप ऊपर के नोट्स को पढ़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ डज द कोर बिकम्स मैग्नेटाइज, व्हाट आर द सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें सिंपली एक बैटरी ली गई है और एक हमने सॉफ्ट कोर आयरन के रूप में एक नेल्स को यूज़ किया है, और उस पर हम कॉपर वायर को लपेट के वाइंड करके और उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो देखेंगे ये पूरा जो हमारा सॉफ्ट कोर आयरन के रूप में जो नेल्स यूज़ किया गया है वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। इसको आप लोग करिएगा और करके समझिएगा। थैंक यू बेटो।